चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमएसक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल हो सके और बाकी क्लासेस का लिंक भी मिले। अनअकैडमी एक आपके लिए ऑफर लेके आया है। ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, तो आप अभी यूटिलाइज कर सकते हैं कोड लाइवमन यूज करके। इस ऑफर में आपको एक्स्ट्रा मंथ मिलने वाले हैं कोर्स जब आप ज्वाइन करते हैं, अभी अगर आप कोड यूज करेंगे तो। चलिए, पहला करंट अफेयर, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 आया है। देखिए, ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दी गई 18th एडिशन था इस बार की रिपोर्ट का, और इनके हिसाब से नेचुरल डिजास्टर आने वाले 2 सालों में इंक्रीज होंगे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट होंगे, जिसकी वजह से जो है दिक्कतें आ सकते हैं पूरे मानवता को, पूरे दुनिया को। उसके अलावा देखिए, इसका ये रिपोर्ट जो आता है, ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये एक पर्टिकुलर इवेंट पे आता है। डेवोस 2023 मीटिंग हुआ, उसी के बाद जो है ये जो है रिपोर्ट लाया गया। पहले इसके बारे में जानने से पहले एक क्वेश्चन, दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज का नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, ग्लोबल रिस्क के बारे में जानते हैं। ग्लोबल रिस्क कुछ ऐसे इवेंट हैं जो कि अगर होते हैं तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे पूरे ग्लोब में, और वो प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, पॉपुलेशन से संबंधित नेचुरल रिसोर्सेज को कम कर सकते हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है एनुअली दिया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, इसके बारे में जानते हैं, स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जो 1971 में बनी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है ना। चलिए, एक और करंट अफेयर देखिएगा। एक और रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023, इसका एक थीम रहा, मतलब ये रिपोर्ट का स्पेसिफिक जो है इस बार का जो नाम रहा, लिविंग नो वन बिहाइंड इन एन एजिंग वर्ल्ड। ये हाल फिलहाल में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट में जो जितने भी पॉपुलेशन एजड हो रही है, इनकी एज जो है बढ़ रही है, ठीक है, 65 और अबव जितने भी हैं उनका डबल हो चुका है अभी आंकड़ा, ठीक है, और नेक्स्ट 3 डिकेड्स की अगर बात करें तो और डबल होगा। तो इस डाटा को जानेंगे ढंग से। पहले एक क्वेश्चन, इसमें से कौन सा लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है पूरी दुनिया में? तो आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। देखिए, डाटा जानते हैं पूरा जो अभी दिया गया है इसमें। एल्डर पॉपुलेशन जो है 2050 तक जो है 1.6 बिलियन हो जाएगी। 16% इंक्रीज होगा पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन में, जिसमें से कुछ कॉन्टिनेंट नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, सब सहारन अफ्रीका में ज़्यादा एल्डर जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन होने वाली है। इंडिया की पॉपुलेशन की अगर बात करें एल्डर्स की, तो वो 9% है 2011 में, और 2036 में 18% के आसपास हो जाएगी। डेफिनेटली आप सभी जानते हैं जितने भी एजड पीपल होते हैं उनको बहुत सारे रिस्क होते हैं, पावरलेसनेस, लोनलीनेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसकी भी जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज होने वाले हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा देश है जिसने हाल फिलहाल में सोनिया गुजारा जो है इनको फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ न्यू मिनिस्ट्री बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजीनियस एंड पीपल। ये इस देश में नई मिनिस्ट्री ओपन की गई है। ब्राज़ील है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ब्राज़ील की जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, लुइस ने, इनके द्वारा अनाउंस किया गया है एक न्यू मिनिस्ट्री जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजीनियस पीपल, और इसके जो मिनिस्टर बनाए गए उनका नाम ये है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली इसमें इंडिजिनस पीपल जो है उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक बड़ी पॉपुलेशन है ब्राज़ील में इंडिजिनस पीपल की, तो इनको बनाया गया सोनिया गुजारा को। और ये उसके अलावा टाइम्स मैगजीन में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में भी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ द फिलैंथ्रोपी लिस्ट में सबसे टॉप पे कौन रहे? तो गौतम अदानी। उसके अलावा सदर्न कमांड इंडियन आर्मी के चीफ कौन बनाया गया? तो अजय सिंह। एक और करंट अफेयर देखिए, आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 है, COP 28, ये अरब देश कराएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट। तो उसके प्रेसिडेंट को नॉमिनेट किए गए, तो ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट सुल्तान अहमद अल जबर को नॉमिनेट किया गया यूनाइटेड अरब एमिरेट के द्वारा COP 28 के लिए। COP 28 इसी साल 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में होगा। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट का ये ऑफिशियल रिपोर्ट है कि इनको जो है प्रेसिडेंट बनाया गया। चलिए, उसके अलावा नए प्रेसिडेंट ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्री एसोसिएशन कौन? रमेश केजरीवाल। न्यू प्रेसिडेंट चेयरमैन नाबार्ड के कौन है? KV शाहजी। चलिए, एक और करंट अफेयर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी स्टेट है, कौन सी पार्टी है इंडिया की जो वर्ल्ड की फर्स्ट फुली डिजिटल पार्टी बनी है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है दुनिया की सबसे पहली फुली डिजिटल पार्टी है। कहने का मतलब जो इस पार्टी के साथ सदस्य जुड़े हुए हैं, 3 करोड़ के आसपास ऑफिस बेरियर जो है, उनका जो डाटा है ऑनलाइन एक ऐप पर अवेलेबल है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग एनालिसिस ऐप है जिसको कहते हैं सरल,
ठीक है। इस ऐप का नाम भी है सरल, तो जिसमें आप कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा बीजीपी से संबंधित कौन कौन है। तो ये एक बड़ा डाटा है जिसका डाटा एसएमएस और फ़ोन पे मिल जाता। उसके अलावा फर्स्ट वुमेन जिनको आईएमएफ वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक्स की लिस्ट में लाया गया तो गीता गोपीनाथ है ना। न्यू नेशनल एम्बेसडर जो बनाए गए निक्षय इनिशिएटिव के जो टीबी को रोकने के लिए, वो दीपा मलिक जी बनाए गए। एक और करंट अफेयर देखिए, इंडियन रेलवे ने हाल फिलहाल में भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन लॉन्च करी है। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो ये अयोध्या से जनकपुरी नेपाल में है, यहाँ तक चलेगी। डेफिनेटली ये कनेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विज़न है कि हमारा जो रिच कल्चर है, हेरिटेज है, वो कनेक्ट होना चाहिए इंडिया और वर्ल्ड के साथ। तो ये रेलवे जो है सर्विसेज हैं जो अयोध्या से जनकपुरी नेपाल तक जाएंगी। आप सभी जानते हैं अयोध्या राम भूमि है और जनकपुरी जो है सीता भूमि माना गया है, तो वो कनेक्टेड है ना। चलिए, एक और इसको 17 फरवरी से चलाया जाएगा। उसके अलावा फर्स्ट सेंट्रलाइज एशिया एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ पे बनाया गया, बेंगलोर में। कौन सी सिटी है मध्य प्रदेश की जिसको स्टेटस मिला है 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का, तो भोपाल। देखिए, कल एक सवाल पूछा गया था स्मॉल पॉक्स से संबंधित, इन्वेंट किसने किया वैक्सीनेशन, तो इसका आंसर निकर का बिल्कुल सही है, एडवर्ड जेनर है। और आज का सवाल, खजुराहो टेम्पल जो है कौन सी स्टेट में है, बहुत आसान सवाल है, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा आंसर। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों, इसमें आपको कंटेंट अवेलेबल रहता है पूरा। और ये ऑफर भी आपको जो है अनअकैडमी आज दे रहा है लाइव अमन कोड से, इतना बड़ा ऑफर आपको मिल रहा है जिसमें आप 4 मंथ एक्स्ट्रा बढ़ सकते हैं फ्री में, और वो सब्सक्रिप्शन लाइव अमन से मिल पाएगा। और किसी भी एग्जाम में आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में, कोड लगाते ही डिस्काउंट मिलता है, हैवी डिस्काउंट आपको कोड से मिल जाता है, और समय में लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।